आपको लगता है ये सिस्टम अनडेमोक्रेटिक है। बट आज की तारीख में जब हम बातचीत आपसे कर रहे हैं, उस वक्त देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? बहुत अच्छी अच्छी चीज है ये कि इतने देश में 75th ईयर में, वो भी एक अच्छा एक कोइंसिडेंस है कि 75th ईयर में एक आदिवासी लेडी, वो भी जिसका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। तो मुझे लगता है गांधी जी और पंडित नेहरू ये देख के बहुत खुश होते थे। सवाल ये नहीं कि किसने उनको सपोर्ट किया किसने नहीं किया, लेकिन वो प्रेसिडेंट बन गई। ये गांधी जी का एक सपना पूरा होने का ही मुद्दा है। और पंडित नेहरू भी कहते हैं, आपको मालूम है पंडित नेहरू पूरे ट्राइबल कम्युनिटी में कितने पॉपुलर थे। तो मुझे लगता है कि किसी को उसका दुख नहीं है, उनका सपोर्ट है। कांग्रेस का वो कैंडिडेट नहीं था, लेकिन पूरे विरोधी दलों ने कहा था कि ये कैंडिडेट करेंगे। इसके लिए विरोधी दलों की एकजुट रखने के लिए कांग्रेस ने सपोर्ट दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस का कैंडिडेट था। आपको लगता है कि यशवंत सिन्हा जी को फिर अपना कैंडिडेचर वापस ले लेना चाहिए था विपक्ष को? यशवंत सिन्हा ने तय किया था, और ओरिजिनली उनका नाम बहुत सारे लोगों ने, सीताराम येचुरी से लेकर शरद पवार तक बहुत लोगों ने दिया था। तो अभी कांग्रेस विरोध करेगी तो ऐसा लगता लोगों को कि कांग्रेस विरोधी दलों की एकजुट यूनिटी नहीं होने दे रही है। इसके लिए कांग्रेस ने कहा कि जब विरोधी दल साथ में है तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे। उसी तरह हमने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि द्रौपदी मुर्मू को विरोध करना ये हमारा उद्देश्य था। उनका उद्देश्य ये था कि विरोधी दलों की एकजुट करने का सपोर्ट करना था। बट लेकिन मार्गारेट अल्वा के नाम पे तो ममता बनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन उसके कारण बहुत है, मैं अभी उसके कारण में जाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत अननेसेसरली पॉलिटिकली एक्यूजिंग होगा। लेकिन उनको लगा कि उनको वाज टेकन फॉर ग्रांटेड कि 10 मिनट में उनको डिसीजन देने को बोला। लेकिन मुझे लगता है उसका एक कारण ये भी हो सकता है, आई डोंट नो, कि सीताराम येचुरी जो सीपीएम पार्टी उनकी मेन एनिमी है बंगाल में, वो सीताराम येचुरी ने सीपीएम की तरफ वो नाम सामने लाया। कांग्रेस की थी मार्गारेट अल्वा, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। लेकिन आपको ये भी मालूम है मार्गारेट अल्वा ने कांग्रेस के ऊपर कड़ी टीका की है, सोनिया गांधी के ऊपर भी टीका की है। तो इसका सवाल ये नहीं था कि कांग्रेस के ऊपर टीका करने का या टीका नहीं करने का मुद्दा है। मुझे लगता है तृणमूल ने उनकी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में मार्गारेट अल्वा शायद नहीं बैठती होगी। इसके लिए क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है उसमें कोई हॉस्टिलिटी है। बट केतकर साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि विपक्ष जो है वो आज की तारीख में पूरी तरीके से बटा हुआ दिखाई पड़ता है। जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इस वक्त देश के अंदर जो अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, वॉइस ऑफ डिसेंट को क्रश किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्य खत्म हो रहे हैं, वैसे में विपक्ष को एकजुट होना चाहिए था। विपक्ष की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ताजा हाल महाराष्ट्र का है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा? क्या प्रॉब्लम है, कहां पे दिक्कत है? मुझे लगता है विपक्ष की एकजुट नहीं हो रहा है, इसका रेफरेंस सब लोग हमेशा देते हैं 1977 से, जब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में सब विरोधी दल इकट्ठा आ गए और अथॉरिटेरियन इमरजेंसी के खिलाफ लड़े। तब विरोधी दल साथ में आए थे, तो सब लोगों का रेफरेंस पॉइंट वो रहता है। उसके बाद रेफरेंस पॉइंट रहता है वो बोफोर्स के बारे में, जब राजीव गांधी को घेरा गया तब भी बहुत सारे विरोधी दल इकट्ठा आए थे। लेकिन अभी एक बात ध्यान में रखो, जो विरोधी दल है सब, डीएमके लो, अन्ना डीएमके लो, टीएमसी लो, अकाली दल लो, तब के जमाने में शिवसेना लो जब शिवसेना टूटी नहीं थी, हर एक पार्टी ने कभी ना कभी बेसिक एंटी कांग्रेसिज्म पॉलिटिक्स किया है, लोहिया की आइडियोलॉजी से या जेपी की आइडियोलॉजी से। लेकिन ये सब विरोधी दल जो है वो एंटी कांग्रेसिज्म के पॉलिटिक्स के कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअस एंटी कांग्रेसिज्म है। अभी वो एंटी कांग्रेसिज्म हर एक पार्टी में, रीजनल पार्टी में बहुत सारा जमा हुआ है। वो एंटी कांग्रेसिज्म ऐसा इजीली जाएगा भी नहीं। और वो एंटी कांग्रेसिज्म 77 में काम में आया, 1985 87 में काम में आया जब था, तब वीपी सिंह के काम में। वीपी सिंह तो बाहर पड़े, उनको ये कहते हैं एंटी कांग्रेसिज्म, लेकिन कांग्रेस के सब लोगों को साथ में लेके एंटी कांग्रेसिज्म चलाते हैं। जैसे कि वीपी सिंह को लिया, चंद्रशेखर को लिया, ये सब एंटी कांग्रेसिज्म विद कांग्रेस में ऐसा चलता आया है। तो मुझे लगता है एंटी कांग्रेसिज्म पॉलिटिक्स जब तक सब विरोधी दल किए चुके हैं और कर चुके हैं और करते रहेंगे, तब तक ये एब्स्ट्रैक्ट तरफ से पूरी विरोधी दल की यूनिटी एक मिराज है, वो हो नहीं सकता है। 100% absolute unity of opposition parties is not possible because many of the opposition parties have their one foot in the BJP or in the ruling government. देखो ना, अन्ना डीएमके उनके साथ है, बीजेडी उनके साथ है, कभी कभी एनसीपी उनके साथ गई है, पहले शिवसेना भी उनके साथ थी, अकाली दल उनके साथ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उनके साथ थी,
मुफ्ती मोहम्मद भी उनके साथ थी। कौन सी पार्टी है कि जो बीजेपी के साथ, ममता भी साथ थी, ममता तो मिनिस्टर भी थी, ऐसी कौन सी पार्टी है कि जो बीजेपी के साथ लास्ट 20 ईयर्स में कभी गई नहीं है? तो कांग्रेस ही अकेली बाहर रहती है। तो कांग्रेस के लोग वहां बीजेपी में जाते हैं, जैसे कि ज्योतिरादित्य गए या और कोई गए। तो मतलब यह है कि जो कांग्रेस से अंदर जाते हैं बीजेपी की तरफ, उनको स्वीकार किया जाता है। मतलब यह एंटी कांग्रेसिज्म की मजेदार चीज है कि एंटी कांग्रेसिज्म मतलब फाइनली बिकम्स एंटी नेहरूइज्म, एंटी इंदिरा, एंटी सोनिया, एंटी राहुल, एंटी राजीव, ऐसा रहता है। और बाकी कांग्रेस वाले इनको सबको चाहिए। तो मुझे लगता है इस तरह का पॉलिटिक्स जो है बाकी विरोधी दलों का, उन्होंने सोचना चाहिए कि उनका मेन अभी ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी तो ये तो मानते हैं प्राइवेटली, हमारे साथ बहुत दफा आते हैं, बहुत सारे इश्यूज पे विरोधी दल इकट्ठा है, लाइक प्राइस राइज के ऊपर इकट्ठा है, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पे इकट्ठा है, अग्निवीर के बारे में इकट्ठे हैं। लेकिन जब पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स का सवाल आता है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का सवाल आता है, तब ये सब पक्ष कांग्रेस के खिलाफ जो बड़े हैं वो उस तरह की यूनिटी में आते नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।